सारा नहीं है, ठीक है ना। ये तहरीक जो है ना यहाँ पे लापता अफराद की रवायत में मौजूद है, कल को इनको भी खदशा है कि इनकी रवायती को भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में मारा जाए। देखें, जी जी आपकी बात आपने पूरे पाकिस्तान को पहुँचा दी है, बता दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आपके पास वहाँ भी आके बात करें। यहाँ तक ये दूसरी चीज़ें हैं CTT वगैरह की, इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हुकूमत आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। कोई चीज़ ऐसी नहीं, कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे रिजॉल्व हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्ची जिसके लिए हम चल के आपके पास आ सकते, जिस तरह आप कहेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हुकूमत हल नहीं करना। पहले जो है ना तारुफ कराएं, और मैं आप सबसे बोलती हूँ, ठीक है ना। हम ये तहरीक शायद इस्लामाबाद में पहली मरतबा ये और पहली मरतबा आप जो है ना हमसे मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं और ये पीछे लोग हैं ना, इन्होंने ऐसे बहुत से प्रोसेस से गुजरे हैं, ठीक है ना। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, मैं मौदबाना मेरी गुजारिश, प्लीज़ ये कमेटी बनाई गई, हमने इस पर कोई वो नहीं किया, ठीक है ना। और IG साहब से भी मैंने कहा था उस दिन, ठीक है, हम बात कराने ही हैं, ठीक है ना, लेकिन हम एक बात पे वो करेंगे, अगर इख्तियार रखते हैं तो आए हमारे साथ बात करें, ठीक है ना। अगर आप इख्तियार मुझे नहीं आप रखते, बताइए, आपको इख्तियार के इज़हार के लिए क्या चाहिए, आप बताइए। बताइए फौरी तौर पे जो चीज़ हो सकती है वो बताएं। क्या फौरी तौर पर आप लापता अफराद की फहरिस्त हम आपको देंगे, पूरे कौन से लापता जो यहाँ पे जिनकी फैमिलीज यहाँ पे ये तो अपनी मैं बात ये वो चीज़ है ना। देखिए, आपने कहा, आपने सबसे पहले ये बात की, ठीक है ना। सबसे पहले आहिस्ता तरीके से और सही तरीके से ये बात करते हैं। आपने ये कहा कि हम CTT के जो मुलजिम है, जो मुलविस है इसमें, ठीक है, उसके प्रोसेस के ज़रिए हम उसको नहीं कर रहे हैं। हम आपसे ये मांग रहे हैं कि भाई जितने लापता अफराद है जो यहाँ मौजूद है इस वक्त, उनके लोगों को भी अपने कानूनी अदालतों में प्रोसेस के लिए लेकर आए। बिल्कुल जानते हम आपको ये नहीं बोल रहे कि उनको जो है ना इंडिया वाले रखते, हम आपकी 100% बात मानते हैं कि जिस पे भी कोई इल्ज़ाम हो उसको प्रोसेस के जरिए जाना चाहिए, कानून के प्रोसेस के जरिए। अब लेकिन आप अगर ये कहेंगी कि आज से 10 या 12 या 13 साल पहले का जो इशू है उसको तो फिर वहाँ पे आके बैठ के देखना पड़ेगा कि क्या मसला है। आपने इतने सालों से देखा नहीं है। मेरी बात मैं पिछले साल भी तो हम क्वेटा में आए थे। उस दौरे हुकूमत के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब और वज़ीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ आए, उन्होंने रिटर्न में दिया, ये पेपर मेरे साथ है, उन्होंने रिटर्न में दिया कि जितने भी फैमिलीज़ हैं उनको उनके प्यारों के बारे में उनका जो भी स्टेटस है वो बताया जाएगा और जाली मुकाबलों को रोक दिया जाएगा। सर, ये रिटर्न में अगर दी जाए, ये वही लोग हैं जो इख्तियार रखते हैं। कि अखरजान को उस कमेटी के सरबराह बनाया जिसमें 8-10 बंदे तो वो रिपोर्ट उन्होंने पेश नहीं। आप प्लीज खान अगर इस लंबे प्रोसेस में नहीं जाए, अगर वो कमेटी फहाल होती तो बारात बरूज खत्म नहीं होती, ठीक है ना। अगर वो कमेटी फहाल होती और राना सनाउल्लाह अपने बात पर टिका रहता, ठीक है ना, हमने उन पर भरोसा किया था, 50 दिन का धरना खत्म किया, उसने रिटर्न शिप में दिया कि ही विल स्टॉप एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, ठीक है। लेकिन 2022 से लेकर 2023 तक आपको मैं एक फहरिस्त फराहम कर सकती हूँ कि लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में मारा गया, ठीक है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सियासी वर्करान हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, काइंडली ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ठीक है ना। इसको जो है ना एक कमेटी के ज़रिए हम, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर मारंग यहाँ पे आकर ऐलान करेगी कि मसला हल हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपसे कोई नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आपसे कोई ये कह भी नहीं रहा, ठीक है ना। वजह ये है, मैं आपको बोलूँ, वजह ये है कि आज पूरा बलूचिस्तान हमारे साथ है, हमारे एक काल पे पूरा बलूचिस्तान बंद हो सकता है, ठीक है ना। और हम अपने लोगों को धोखा नहीं देंगे, हम अपने लोगों को वो चीज़ देंगे जो हकीकत है। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को ख़त्म करे। हम अपने लोगों को बोलेंगे कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता है कि वो डॉक्टर दीनजान को छुड़ा सके, ठीक है ना। लेकिन कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। आप ये जो बात करेंगे ना कि इस्लामाबाद इख्तियार नहीं रखता कि आपके जो मुश्किलात हैं, जो मसाले हैं, उनको हल कर सकें, लेकिन आप आए तो इस्लामाबाद में। जी हाँ, हम आए और हम आपसे फिर से यही बात कर रहे हैं जो गवर्नर साहब ने बात की, इसकी कंटिन्यूटी में आप बेअख्तियार इस्लामाबाद के पास हैं। हम आए हैं इस उम्मीद के साथ कि इस्लामाबाद इख्तियार रखेगा, उम्मीद की बात करें ना, उम्मीद की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं
اس پروسیس کی بات کر رہی ہوں. پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. ہم کسی کمیٹی کسی دیرپا صورتحال کے اوپر جو ہے نا نہیں جائیں گے. ہم نے دھوکے بہت کھائے ہیں. یہ تحریک جو ہے نا یہاں پہنچی ہے شاید آج میڈیا یہ, کیونکہ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کی خود کے ماشاءاللہ سے جو انتظامیہ ہے انہوں نے ہمارا بہت شاندار استقبال کیا. اس شاندار استقبال کی وجہ سے جو ہے نا پھر ہمارے اوپر جھوٹی باتیں گڑی گئی کہ ایک بندی جو ہے نا گرفتار ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کہا گیا کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا, لوگ تو خود اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی انتظامیہ نے عورتوں پر تشدد کیا؟ آپ پہلے سب سے پہلے اس کی معافی مانگیں. سب سے پہلے معافی مانگیں. سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹس آپ کی کمیٹی نے جاری کیے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم لوگ گرفتار نہیں تھے, ہم لوگ خود جا رہے تھے بس کسی نے یہ نہیں کہا کہ گرفتار نہیں. یہ جتنی بچیاں ہیں یہ روشنی نہیں آپ نے خود کہا, آپ نے عدالت میں خود کہا کہ ایک بندہ جو ہے میں عدالت میں گیا ہی نہیں. میں عدالت میں نہیں گیا. آپ کو غلط میری بات. آپ گورنر ہیں, آپ ہمارے ساتھ آئے, آپ جانتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ آئے, تو آپ ہماری طرف سے بات ہم بھی آپ کے ساتھ ہی آئے ہیں. دیکھیں آپ کے یہ جتنی بچیاں ہیں یہ جس دن حوالات میں تھی ہم بھی تینوں لوگ گئے تھے اور ہم نے فوری طور پہ حوالات کھول کے ان کو باہر. مسئلہ یہ آپ نے حوالات کھول کے, مسئلہ یہ کہ حوالات میں ڈالا کیوں گیا؟ غلط. میں یہی بول رہی ہوں, آپ آن کیمرہ ایکسپٹ کریں کہ غلط ڈالا. میں نے کہا کہ کسی قسم کا مردوں کو مارا گیا. میری بات سن. تشدد بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. جو ہوا غلط. میں نے اس دن بھی آپ کی ان بچیوں سے کہا تھا کہ اگر کسی نے کچھ تشدد ہو گیا تو ہم لوگ کمیٹی کی طرف سے معذرت کرتے ہیں. میں ابھی بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جو ٹھیک بات ہے وہ ضرور مانی جائے گی, اور ابھی بھی اسی لیے آئے ہیں کہ اس بات کو ہم حل تلاش کریں. اس کا اس لیے نہیں آئے خالی کہ آپ کو یہ کہیں کہ جی یہاں سے آپ اٹھ کے چلے جائیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کو بیٹھ کے بات کی جائے, لیکن یہ اگر بات تبھی حل ہوگی اگر آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ کون سی چیز ابھی ہو سکتی ہے اور کس چیز میں تھوڑا سا وقت لگے گا. بیٹا بات یہ ہے کہ آپ خود یہ کہتی رہی ہیں یہ کئی دہائیوں کے مسائل ہیں, کئی دہائیوں کے مسائل. آپ نے ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ پڑھا؟ جی پڑھا. ہم نے پڑھا ہے. سب سے پہلا ڈیمانڈ ہمارا کیا ہے؟ آپ کے بہت سارے ڈیمانڈ, پہلا ڈیمانڈ آپ کے بہت سارے ڈیمانڈس ہیں. ہم صرف آپ سے یہ کہہ رہے ہیں سی ٹی ڈی کو ڈسارم کیا جائے. آپ کا پہلا یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کو ڈسارم کیا جائے. نہیں, ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہ ہے کہ یو این کی جو ہے نا کمیٹی منگائی جائے ورکنگ گروپ کی, وہ بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کی غیر جانبدارانہ جو ہے نا رپورٹ پیش کرے. مناسب نہیں, اس لیے کہ دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا. اگر یہ ریاست کے اندر مسئلہ نہیں حل ہوا تو پھر آپ کی بات ریاست کے اندر 3 میرا آپ دہائیوں سے سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے, اور کیا پھر آپ ریاست کے پاس ہی تو آئی ہیں نا. اگر ریاست نہیں حل کر سکتی بیٹا تو آپ یہاں اقوام متحدہ میں تو نہیں کھڑی. چلے ٹھیک ہے, یہ پہلا ڈیمانڈ تو ہو گیا, آپ آگے بڑھے. دوسرا ڈیمانڈ آپ کا سی ٹی ڈی کو ڈسارم کرنے کا ہے. ہم نے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ جی یہ بالکل ایسی چیز ہے جس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. سی ٹی ڈی کو طریقے طور پہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایک لائے عمل طے کر لیتے ہیں بیٹھ کے کہ کیسے. آخر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ بے شمار ایسے حادثات بھی ہو رہے ہیں جس میں 20-25 لوگوں کی جانیں جا رہے ہیں وہاں پہ بھی. اس میں آخر اس کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے نا. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جس طرح یہاں پہ جس طرح کسی کو گمشدہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کسی کے ساتھ اس طرح کے حادثے جو سینکڑوں ہو گئے ہیں وہ بھی نہیں ہونے. بالکل نہیں ہونے چاہیے. ہم نے کبھی بھی اس چیز کو کہا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ ہونے چاہیے, لیکن ان کی وجہ سے معصوم لوگوں کو تو مارنا نہیں چاہیے. کسی کے بدلے میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی, کبھی نہیں کی جا سکتی, لیکن اسی طرح زیادتیاں ہو بھی رہی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کریں, اور حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو چیزیں فوری طور پہ ہو سکتی ہیں ان کو فوری طور پہ حل کیا جائے. جس میں کچھ وقت درکار ہے اس کا کوئی لائے عمل طے کر لیا جائے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آج رات ہم کیا کر سکتے ہیں, کل ہم کیا کر سکتے ہیں, پرسوں ہم کیا کر سکتے ہیں. کہیں سے تو ابتدا کرنی پڑے گی نا, کیونکہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. بات کرنا چاہیے. اگر آپس میں موقع ہے, حکومت کے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. آج رات کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے آپ پہلے بتائیے آپ کے ذہن میں کون سی چیز ہے جو کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی. پرووائڈ کریں گے جتنی بھی ممکن ہے. ہمیں 10 لوگ کم از کم دے دیں. ایک منٹ سر, وہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں.
जो चीज़ जैसे सर ने कहा बताइए ना, कौन सी, मुझे ये बताइए कौन से आओ गोश्ता का नाम अल्लाह करम क्या हम सब की लिस्ट ले लेते हैं ना जो आपने कही। ये कह हमें रहे आज के रात ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोग। कौन से 10 लोग, कौन से 10? बताएं। आप जो है ना कौन से नहीं, आप हमें ये बताएं कि हमारे जो मेन डिमांड्स है सिटी रिपोर्ट आप गैर मुसल्लह करेंगे, डेथ स्क्वाड्स को गैर मुसल्लह करेंगे, ठीक है देखें ना। सरकार का कोई डेथ स्पॉट नहीं है, सपोर्ट तो सरकार कर का रहे कोई हैं। देखें ये इस तरह मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसमें फिर ये हो कि जी फला चीज़ को सपोर्ट करा है। अगर मुकामी तौर पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है नहीं होनी चाहिए, सरकार क्यों अपने लोगों के खिलाफ किसी डेथ स्पॉट को सपोर्ट करे। आप कोई अलहदा लोग हैं, मैंने साल आप तो अभी बच्ची है, मैं आपके शायद पैदा होने से भी पहले सर मैं बहुत शफीक ज़्यादा बेंगल थक चुकी हूँ, आई एम सॉरी। मैं नहीं, शफीक बेंगल कौन है, उसकी सरपरस्ती में कौन है? शफीक बेंगल कौन है, उसकी सरपरस्ती में कौन है सर? शफीक बेंगल बलूचिस्तान में लेकिन ये चीज़ें जो है ना उधर जाके बैठ के के बात कर लेंगे। मैं तो इसीलिए ये कह रहा हूँ कि जो अभी इमीडिएट मसाइल हैं उसको अभी हल हम करें। आपको अभी रिटर्न शीट में अपना चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, ठीक है ना। आप जाएं उन पर डिस्कशन करें, सही है। और क्योंकि ये हमारी कमेटी है, हम खुद जो है ना ये इख्तियार नहीं रखते हैं, सही है। हम अपनी कमेटी के साथ डिस्कशन करेंगे और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, हम यहाँ आए हैं इसलिए कि हम मसाइल को हल कर सकें, ठीक है। और अगर बच्चे आप हम भी यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि मसले को हल करें, हम बगैर वजह के नहीं आए। ठीक है, हम देखें और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई मुकरेगा या कोई ऐसी और हम करेगा। हम मुज़ाकरात लोग के प्रोसेस को दो तरफा है, दो तरफा मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है ना आगे भी ऐसे जाता जाएगा, ठीक है। हमारे जो मेन मुतालबात है CTD वाला और जो जितने लोग इस धरने में मौजूद हैं उनके लवाहिकीन को रिहा करना है, ठीक है ना। वो लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आप उन लोगों को रिहा करते हैं तो ठीक है, हम खैर सगाली के साथ जो है ना एक्सेप्ट करेंगे, सही। आगे के जो मुतालबात है वो फिर हम मैं तो आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप ये मुतालबा ना करें या वो मुतालबा ना करें, लेकिन आप अच्छे खासी समझदार और खासी आप चीज़ों को साफ नज़र आता है कि आप अच्छी तरह समझती हैं। तो हम ऐसे मुतालबात रखें, दर्जावार रखें, ताकि हर चीज़ के लिए हम आपके साथ मिलकर उसको हल कर सकें। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हुकूमत ने हमें हल करने के लिए भेजा है, आपको सिर्फ बहलाने के लिए नहीं। सर कल भी हुकूमत ने आपको मसला हल करने के लिए भेजा था। आप थे, मुर्तज़ा सुलंगी साहब थे और जमाल शाह साहब थे। आप आके सेल में हमसे मिले थे। आप तीनों ने कहा था कि आप लोगों का डिमांड क्या है। हमने कहा था कि हमारे साथियों को रिहा करें और हमें प्रेस क्लब तक पहुंचा दें। लेकिन आप ही लोगों के ऑर्डर्स पे, रियासत के ऑर्डर्स पे हमारे लोगों को डिपोर्ट करने के लिए आप सॉरी सर, आप मेरी बात मेरी बात का जवाब सुन लें बच्चे। आपके साथ मैंने कोई झूठ बोला, आपने कहा हमें कहाँ लेके जाया जाएगा, हमने कहा आपकी हमें हिफाजत का खतरा है, हम आपको कोयटा लेके जाएंगे, जिस पे आपने कहा मैं नहीं जाऊँ। आपके सामने कहा, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, अभी भी नहीं बोलूंगा। ये ऑर्डर्स किसने जारी मेरी किए कि हमें फोर्सफुल डिपोर्ट किया कोई जाए? फोर्सफुली की बात नहीं फोर्सफुली नहीं। मेरी बात सुनो, एक मिनट नहीं, आप इस चीज को बात तो सुन लो नारायण। नहीं, एक मिनट प्लीज मेरी बात करने दे। आप इस चीज के ऊपर पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। आप लोग औरतों को घसीट कर जो है ना गाड़ियों में डाल रहे थे। आप जिसने कैसे किया बोल रहे गलत हैं? किया, जिसने किया गलत किया, एक मिनट, जिसने किया गलत, एक मिनट ठहर जाए ना, मुझे पूरी बात, आप बात पूरी कर लेंगे। आपके सामने मैंने आप लोगों से कोई गलत बयानी नहीं की, हम तीनों ने आपसे कोई गलत बयानी नहीं की। आपने कहा हम कहाँ जाएंगे, मैंने आपको कहा कि नहीं कहा कि हम आपको बाहिफाजत गाड़ियों में बिठा के कोयटा लेके जाएंगे। आपने कहा, आगे से आप लोगों ने कहा नहीं हमने नहीं जाना। ऐसे ही हुआ, यही हुआ। उसके बाद हमने कोई आपसे जोर जबरदस्ती की, हम चले गए, हमने आपकी बात सुन ली। ऐसे ही हुआ ना। प्लीज जो सच्ची बात है उसको माने, ठीक है। और हमने उसके बाद दोबारा जाके हुकूमत को कहा कि वो लोग कोयटा जाने के लिए इस तरह तैयार नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पे मुकामी सतह पे मैं मानता हूँ कि जबरदस्ती किया गया, मैं नहीं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच बात सामने रखता हूँ। जब हमारी रिहाई हुई सबसे पहले जो है ना, मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेट 2 बजे के टाइम मुझे पूरे इस्लामाबाद में घुमाया गया, इसलिए ताकि फैमिलीज अकेले हो जाए और उनको जो है ना आप जो है ना बरगला सके कि वो कोयटा चले जाएं। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये बोल रही हूँ, मारंग अकेली नहीं है, ये फैमिलीज है। मैंने एक लम्हे के लिए भी किसी को नहीं कहा कि कोई किसी को घुमाए। इन्होंने कहा कि डॉक्टर मारंग आएगी, ये सामने खड़े हैं आईजी साहब, मैंने कहा कि जाएं डॉक्टर मारंग को उनको के पास लेके
बिल्कुल, ये सब लोग बच्चे सुन रहे थे साहब, सारे लोग सामने। इन्होंने कहा कि हमें हमारे मोबाइल दिलाएं, इनको उसी वक्त मोबाइल दिलाए, पूछें इनसे दिलाए गए कि नहीं गए। इन्होंने कहा डॉक्टर बुलवाए, एक मिनट, डॉक्टर बुलवाए, नहीं, देखिए जो सच्ची बात पूरी सुन लेना, मैंने तो आपकी बात को, डॉक्टर बुलाए, नर्सेज बुलाई, उन्हें वहाँ पे डिप्यूट कराया, एम्बुलेंस बुलवाई, एक बच्ची और एक बच्चा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन दोनों को हॉस्पिटल भिजवाया। इनमें से किसी से भी पूछें कि बात मैं गलत कह रहा हूँ। उस बच्चे और बच्ची की तबीयत किस लिए खराब थी? बिल्कुल, उनके आंसू साथ गैस की शेलिंग किसने की? और उसके बाद आपने उसकी आंसू गैस की शेलिंग की FIR कैसे हम पर दर्ज की? 260 लोग अभी भी जो है ना हिरासत में हैं, आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, हिरासत के लिए तो मसला हल हो, जो मसले हल हो सकते हैं वो हिरासत की फौरी तौर पे ठीक हो सकता है। ये मसला, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि किसी से शुरू करें, किसी जगह शुरू करें। अब मैं आपको यही बोल रही हूँ, जो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, आप लिस्ट की तमाम एहलकारान को जो है ना रिहा करें। आप अगर चाहती हैं कि ये बेचारे बच्चे और औरतें सर्दी में बैठी रहें, तो मैं तो आपको देखिए ज़बरदस्ती तो आपसे नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, हम सर्दी में नहीं बैठे हैं, आप शायद समझ नहीं रहे हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। आपका भी कोई बेटा है? मेरा बेटा है और वो कोयटा में पैदा हुआ, वो बलूचिस्तान में पैदा हुआ। कमाश तई पैसा चिक्का तई बच्चा चिक्का वद बिगारी शाश माई भी है, इसका भी बेटा है। अगर इसका एक ही बेटा है, अगर आपका कोई खुद का बेटा, अल्लाह ना करे, जो आग बलूचिस्तान में लगी हम नहीं चाहते कि वो कहीं पे भी लगे, जिसने लगाई है हम उनके घर में भी नहीं चाहते कि वो लगे। मारन मेरा वो बेटा कोयटा में पैदा हुआ था, बलूचिस्तान में। नहीं, मैं आपको, आप बोल रहे सर्दी में बैठे हैं ना, सर्दी में बैठने से ज्यादा तकलीफ में है, इसीलिए हम आए हैं कि इन चीज़ों का हल ढूंढा जाए। बस मैं यही बोल रही हूँ। आपको जो हमने डिमांड्स दिए हैं वो मैं आपको रिटर्न शीट में दूंगी, और थैंक यू। लेकिन जो शानदार आपने इस्तकबाल किया था उसकी वजह से हमारी माजरत के बाद तो दोबारा उसके बाद आपने कहा कि उसकी माजरत करें, उसको दोबारा रिपीट आपको नहीं करना चाहिए, उससे आगे चले ना, आगे जा रहे हैं हम। डिमांड्स हम आपको दे देते हैं, ठीक है। और डिमांड्स में हमारा सबसे पहला, आप CTD के सबसे पहले जो है ना, हमारा एक डिमांड ये भी है, CTD ने जितने एहलकारों को जो है ना एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में मारा है, आप बोल रहे हैं हम CTD को अगर अभी गैर मुसल्ला नहीं कर सकते, लेकिन जो कार्रवाइयाँ उसने पहले की हैं आप उसको तदरीब करें, अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री से लिखवाएं कि CTD ने जितने लोगों को मारा है वो जो है ना इनोसेंट थे, दे वर नॉट टेररिस्ट्स, ठीक है। और दूसरी बात ये है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में, ठीक है। दूसरी बात ये है हम आपको वो भी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, नो इशू, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरी बात ये है जो इन्फोर्स डिसअपेरेंस की फैमिलीज़ जो यहाँ बैठी हुई हैं, जो हमारा डिमांड भी है, आपको उनके लवाकिन को छोड़ दें, ठीक है। हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। देखिए हम आपके साथ, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त इन फैमिलीज़ को एक सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं इस मसले में थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिले तो आपको इस मसले में पेशरफ्त दिखानी तो पेशरफ्त दिखाएं क्या? मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप वो पेशरफ्त मांगें जो हम करने की हालत में फौरी तौर पे हों, जिसके लिए कुछ वक्त लगना है, उसके लिए कुछ वक्त हम आपसे तय करके मांगेंगे कि इतना वक्त दे दें, उसको आगे चले। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। बस ठीक है सर, आपने हमसे बात की, हम अपने आगे ये बात बढ़ाएंगे, फिर मैं आप लोगों से इंशाल्लाह वक्त लूँगी और आप लोगों से मुलाकात करूँगी और हम इस मुलाकात को यहाँ से करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब बहरहाल हमारे बच्चों की तरह आप ये ना सोचें कि आप किसी गैर के पास हैं। आपने कहा था ना हुकूमत आ गई, वो जो एतमाद कई सालों से टूटी है उसको जोड़ लेंगे। आप लोग थोड़ा सा भरोसा करें, मैं इस मसले में नहीं आता अगर इसको जोड़ने की सूरत ना एतमाद को जोड़ेंगे। अगर ये एतमाद इस दफा टूट गया तो फिर कभी नहीं टूटेगा। 2021 में डी चौक में इसी मौसम में हम 10 दिन बैठे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से मुलाकात किया सर। मैं किसी सियासी जमात की बिहाफ पे तो नहीं आया। मैं आपको ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह इस मर्तबा एतमाद नहीं टूटेगा। नहीं, हम किसी लिखत में नहीं आएंगे जब तक लापता अफराद की लवाई देखते हैं। आप लिख के दें बाबा, आप जो कहेंगे हम करेंगे। आओ बाबा, ए वड़ मकान, ए वड़ मकान, ए वड़ मकान, ए वड़ मकान, ए वड़ मकान।
ایور مکہ تو برو نے ایور مکہ ایور مکہ ایور مکہ سر آپ کا بہت شکریہ، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں بات تھوڑی آپ لکھ کے دیں، آپ کر لیتے ہیں جی، کرتے ہیں تھوڑا شروع سافٹنیس ہو جی جائے تو کرتے ہیں آپ کو دکھا جی کرتے ہیں بالکل ہر صورت میں جتنی آپ کہیں گی اتنی سافٹنس دکھائیں جتنی سر اس کے لیے آپ کی امید سے زیادہ عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کی امید سے زیادہ سافٹنس بھی دکھانے کے اسی لیے لیے ہم آپ کے پاس آئے تھے کہ اسی لیے کسی اور کے کیے ہوئے پہ بھی میں نے آپ سے معافی مانگی پھر کوئی چیز جو ہم ٹھیک ہے کل کریں پرسوں کسی کریں اور کی تو غلطی چیزیں پہ بھی چلنا آپ سے شروع معافی ہوں۔ مانگی ہے ابھی کوئی جو ہے ایسی نا وہ بات نہیں، آپ لوگ ہمارے بچے ہیں، آپ کہیں گے میں 10 مرتبہ آپ سے معافی مانگوں گا اس مسئلے کو حل نہیں کریں۔ معافی مانگنے سے تو یہ مسئلہ نہیں مسئلہ حل کرنے سے ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ خیر ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ سر۔